लगाओ, फारूक की अदालत का भी तो नारा लगाओ, उस्मान की सदाकत का भी तो नारा लगाओ, फिर मौलाई का नारा लगाओ। इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जालिमों की कब समझ में आएगा, उनका रुतबा जालिमों की कब समझ में आएगा। और मेरी मानो तो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो, मेरी मानो तो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फ़ायदा है कब समझ में आएगा, इसमें कितना फ़ायदा है कि कब समझ में आएगा। मेरे आका मुझे मदीने में बुलाकर अता कर दे, मेरे आका मुझे मदीने में बुलाकर अता कर दे, मेरे हक़ में मेरे ताजु शरिया दुआ कर दे। और क्या खूब लिखा है ताजु शरिया ने नात में, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे। और हमें इस कदर से जिसने दिया है, हमें इस कदर से जिसने दिया है, खुदा का वो मकबूल बंदा रज़ा है, उस पे मेरे मुस्तफ़ा की अता है, जो अहमद रज़ा आला हज़रत बना है, वो तकबे में फतवे में सबसे जुदा है। रज़ा मेरे आका का एक मौजिज़ा है, किसी ने बयां की हो तौसीफ़ जैसे, रज़ा ने बयां की है तारीफ़ जैसे, बहुत से उलूमों का मालिक रज़ा है, वो यूं ही नहीं आला हज़रत बना है। अरे मुनकरो उसका मेयार देखो, फ़कत इल्म क्या फ़कत किरदार देखो, वो खुशबू सैयद को पहचान देता था, वो अकबर भी जानता था, दिलों में मोहम्मद की उल्फत बसाई जा, जिन्हें सहारा दिया हम सुन्नियों को। रज़ा अहले सुन्नत की बुनियाद है, जो उससे चले समझे बर्बाद है, बगैर आबोदाना रहने का सुन्नी, रज़ा के लिए जान देने का सुन्नी। और हम सब रज़ा के, रज़ा है हमारा, लगेगा जो ही आला हज़रत का नारा। क्यों मेरा ख्याल तलाश करता है, बरेली शहर का नक्शा तलाश करता है, और ये सारे मुफ्ती ढूंढते हैं हवाले को, मगर हवाला मेरे रज़ा को तलाश करता है, हवाला मेरे रज़ा को। तकबीर मोहब्बत वाली नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हर साबी है नबी, नारे तकबीर। हवाला मेरे रज़ा को तलाश करता है, हवाला मेरे रज़ा को तलाश करता है। आलत शाद फरमाते तो उससे और जन्नत से क्या मतलब, ए वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। ये बहुत मौलाई करते हैं, क्या हमसे बड़ा कोई मौलाई है? अल्हम्दुलिल्लाह हम मौलाई कायनात की औलाद है। हम उन पीरों को, उन सैयदों को नहीं मानते हैं जो इमली और अरबी दौलत पर बिककर अहले बैत और अमीर माफिया की शान में गुस्ताखी करे। अरे हम तो वो सैयद है जो अपनी खानकाह से ये पैगाम पहुंचाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और ना हुए इतरत रसूलुल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और ना हुए इतरत रसूलुल्लाह की। और अभी तो सैयद हसनैन बकाई मैदान में उतरे हैं, तो इन नीम राफियों को पना की जगह नहीं मिल रही, जिसकी शहजादा है ताजी शरिया हुजूर कायदे मिल्लत मैदान में आएंगे तो इन नीम राफियों को अपनी औकात का पता चल जाएगा। तभी हसनैन बकाई खूब फरमाते हैं, मसलके आला हज़रत किताबों से समझोगे तो किताबों से समझाएंगे, और जूतों से समझोगे तो जूतों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे हैदरी। और ये शमाइल हिजरा अगर ये एक बाप से पैदा है तो आए मैदान में मुकाबला कर ले, अपने आए मैदान में तो मुकाबला करे। हम वो सैयद नहीं है जो अहले बैत और अमीर माफिया की शान में गुस्ताखी करे। मैं कहता हूँ उससे कि वो आए मैदान में और हमसे आकर मुकाबला करे, अपने नाजायज लौंडों को, शैतान को ना भेजे। ए शमाइल आ मैदान में, यहाँ पर अली की औलाद तशरीफ है, आ तो मैदान में। क्या बात है। और मेरी उम्र पे मत जाना, और करबला का वाक़या याद करो। वो 6 माह का
नन्ना असगर हजरत अली का पोता 22,000 लश्कर की नींद उड़ा दी थी उनने। तो मैं तो 11 साल का हूँ। तुम जैसों को तो मैं या अली मदद कहकर चुटकियों में रख दूंगा। और अभी सैयद मिल्लत पीलीभीत शरीफ गए थे और शमाइल हिजड़े के घर के अंदर चैलेंज देके गए थे, क्या तू कहां मर गया था? जब हजरत वहां पर गए थे तू कहां मर गया था? और मेरे तू ताजु शरिया के गुस्ताखों, कायदे मिल्लत के गुस्ताखों, हम तुम्हारे लिए तो बरेलवी सैयदी काफी है। तुम ताजु शरिया की तरफ, कायदे मिल्लत की तरफ, सैयदे मिल्लत की तरफ नजरें तो मिला कर देखो, हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। क्योंकि हम ऐसे वैसे नहीं है, हम बरेलवी सैयद है, हम बरेलवी सैयद है। और मैं कहता हूं उन खुतबा को, उन पीरों को अपने इजलास में बुलाएं जो नबी के भी वफादार हो और नबी के सहाबा की भी वफादार हो। सिर्फ मौलाए का नारा न लगाते हो, बल्कि सिद्दीक की सदाकत का भी नारा लगाते हो, फारूक की अदालत के भी नारा लगाते हो, उस्मान की सदाकत का भी नारा लगाते हो। फिर सिर्फ मौलाए करने से काम नहीं चलेगा। कि सिद्दीक की सदाकत का भी तो नारा लगाओ, फारूक की अदालत का भी तो नारा लगाओ, उस्मान की सदाकत का भी तो नारा लगाओ, फिर मौलाई का नारा लगाओ। जवाब नहीं सही। सुभान अल्लाह, क्या बात। सिर्फ मौलाई से काम नहीं चलेगा। और मुझे बच्चा समझ के हल्के में मत लेना, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। आंधी और तूफान से कह दो जरा औकात में रहे, दाईने में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। दुश्मने आका को ये खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया। शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया। कुछ लोग कहते हैं तुम आला से कितना क्यों मानते हो? तो सुनो कान खोल कर, इस दुनिया में बहुत से कलमकार आए। किसी ने बुलबुल को ऊपर लिखा, किसी ने मैना के ऊपर लिखा, किसी ने मजनू को ऊपर लिखा, लेकिन कसम खुदा की जब इमाम अहमद रजा खान फाज़े बरेलवी रहमत बान का कलम उठा तो किसी दुनियादार के ऊपर नहीं, बल्कि मदीने के ताजदार प्यारे आका हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर उठा। जब आला हज़रत कलम उठाते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जब इमाम अहमद रजा खान फाज़े बरेलवी रहमतुल्लाह पान कलम उठाते हैं तो यूँ अर्ज फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे नहीं गए, मकीनो मका तुम्हारे नहीं गए, चुनीनो चुना तुम्हारे नहीं गए, बने दो जहाँ तुम्हारे नहीं गए, हम आए यहाँ तुम्हारे नहीं गए। जब इमाम अहमद रजा खान फाज़े बरेलवी रहमतुल्लाह पान के कलम उठा तो यूँ अर्ज फरमा दिया, जिस तरफ उठ गई तब में दम आ गया, उस चेहरे नज़ाकत पे लगो सलाम। क्या बात है।